अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गुजराती के पीरियड में सिलेबस में आगे बढ़ते हुए एक नया टॉपिक व्याकरण एकम 2 में शुरू करेंगे, जो है अनुग अने नामयोगी। सबसे पहले देखेंगे कि अनुग किसे कहते हैं। अनुग और नामयोगी में विभक्ति कशा पण प्रत्यय विना अथवा ए, ने, थी, मा, नो, नी, नू, ना वगैरह अनुगों द्वारा दर्शावाय छे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अनुग है उसे विभक्ति प्रत्यय भी कहते हैं। तो विभक्ति प्रत्यय किसे कहते हैं, सबसे पहले ये कोष्टक के ज़रिए समझ लेंगे। तो यहाँ आप कोष्टक में देख सकते हैं कि 8 विभक्तियाँ दी गई है, जिसका अलग अलग काम है। तो यहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं। उसमें पहली विभक्ति हम देखेंगे प्रथम, तो उसका प्रत्यय कौन सा है, ए। दूसरी विभक्ति का प्रत्यय है ने। तीसरी विभक्ति का प्रत्यय है थी, थकी, वड़े, द्वारा। चौथी विभक्ति के प्रत्यय है माटे, वास्ते, काजे, सारू। पंचमी यानी 5वीं विभक्ति के प्रत्यय है माथी, ऊपर थी, अंदर थी। षष्ठी यानी कि 6ठी विभक्ति के प्रत्यय है नो, नी, नू, ना। सप्तमी यानी 7वीं जो विभक्ति है उसके प्रत्यय है माँ, अंदर, ऊपर। और अष्टमी यानी 8वीं विभक्ति के प्रत्यय है हे, अरे और ओ। सिर्फ आपको एक कोष्टक के ज़रिए प्रत्यय कौन से है वो थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको वाक्य में से प्रत्यय यानी विभक्ति प्रत्यय यानी अनुग पहचानना है। एग्ज़ाम में आपको वाक्य दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि नीचेना वाक्यमांथी अनुग शोधो, या नीचेना वाक्यमांथी नामयोगी शोधो, या अनुगने नामयोगी में फेरफार करो। तो मिसाल के ज़रिए समझेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले अनुग का अर्थ समझ लेंगे। अनुग एटले शब्द यानी पद नी पाछड़ लागतो प्रत्यय, यानी वाक्य में जो शब्द होता है उसके पीछे लगने वाला जो प्रत्यय है, जो पद है, उसे अनुग कहते हैं। अनुग एकाक्षरी छे। एकाक्षरी मतलब एक ही अक्षर का होता है अनुग, जे पदनी पाछड़ जोड़ाईने आवे छे, यानी जो शब्द होता है उसके पीछे जुड़कर आता है और एकाक्षरी होता है। ये आपको याद रखना है अनुग में, अनुग को पहचानने के लिए कि अनुग एकाक्षरी होते हैं और पद के पीछे जुड़कर आते हैं, अलग से नहीं आते। अने अनुग निश्चित छे और अनुग निश्चित है, तय है। दाखला तरीके यहाँ जितने भी ये एकाक्षरी दिए हैं, अक्षर दिए हैं, ये सब अनुग है यानी विभक्ति प्रत्यय है। मिसाल के तौर पे ए, ने, थी, माँ, नो, नी, नू, ना वगैरह, तो ये सब अनुग है यानी कि विभक्ति प्रत्यय। मिसाल देखेंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। सुधाए कागड़ वाच्यो। अब आपको अगर मैं ऐसा कहूँ कि सुधा कागड़ वाच्यो, तो आपको ये वाक्य का अर्थ बराबर समझ में नहीं आएगा, कहीं कुछ कमी है ऐसा महसूस होगा। अगर हम ए नहीं लिखेंगे और सिर्फ सुधा कागड़ वाच्यो ऐसा लिखेंगे तो वाक्य अर्थ सबर नहीं लगता है। लेकिन जब हम वाक्य ऐसा पूरा लिखेंगे कि सुधा ए कागड़ वाच्यो, तभी हमें ये वाक्य का अर्थ बराबर समझ में आएगा। तो ये जो पद है सुधा, इसके पीछे जुड़कर लगने वाला जो एकाक्षरी है वो है ए। तो ये जो ए है वो क्या है, विभक्ति प्रत्यय यानी अनुग है। जैसे हमने पहले देखा अनुग की व्याख्या में कि अनुग एकाक्षरी होते हैं और शब्द के पीछे जुड़कर आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सुधा के पीछे ये ए जो लगा है वो विभक्ति प्रत्यय यानी अनुग है और जुड़कर है पद के साथ और एकाक्षरी है। तो इसमें सुधाए कागड़ वाच्यो, इसमें अनुग कौन सा है, ए। दूसरा उदाहरण देखेंगे, कादव में कमल खिले छे। तो ये जो कादव है ये शब्द के साथ जुड़कर कौन सा प्रत्यय ये वाक्य को अर्थ सबर बना रहा है, तो माँ जो एकाक्षरी है और शब्द के साथ जुड़कर आया है शब्द के पीछे। तो कादव माँ कमल खिले छे, तो उसमें माँ विभक्ति प्रत्यय है, अनुग है।
ગાંધીજીનો જન્મ પોરબંદરમાં થયો હતો। तो यहाँ आप देखेंगे कि गांधी जी नो, जो ये नो है ये अनुग है, और पोरबंदर जो है इसमें माँ है, ये भी अनुग है। पुस्तकનું પાનું फाटी ગયું, तो यहाँ जो पुस्तक के साथ पीछे जुड़कर आया है और एकाक्षरी है वो है नू। जैसे मैंने आपको विभक्ति कोष्टक में बताया कि नो, नी, नू, ना, ये सब विभक्ति प्रत्यय यानी अनुग है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो एकाक्षरी शब्द जो होते हैं वो पद के पीछे जो जुड़कर आते हैं वो अनुग होते हैं। तो यहाँ नू जो है ये अनुग है। सुरेश थी फरवा जवायु नहीं, तो इसमें जो थी है ये अनुग है। आ उपरांत विभक्ति ने वड़े, द्वारा, माफक, मार्फत, थकी, वास्ते, ऊपर, तरफ, सामे, सुधी, तणु, केरू वगैरह नाम योगी थी पण दर्शावाय छे। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अनुग और नाम योगी दोनों का काम एक जैसा ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अनुग एकाक्षरी है और नाम योगी एकाक्षरी नहीं है। लेकिन और नाम योगी जो है वो शब्द से अलग होकर आते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ जो अनुग है वो शब्द से पीछे जुड़कर आते हैं, देखा आपने यहाँ। लेकिन जो नाम योगी है वो शब्द से अलग आते हैं और एकाक्षरी नहीं होते हैं, लेकिन मतलब उनका काम वही होता है जो अनुग का काम है। तो यहाँ आगे हम देखेंगे नाम योगी के बारे में। जे पदों नाम અને સર્વનામની સાથે બીજા પદો સાથેનો એનો વિભક્તિ પ્રત્યય સંબંધ પ્રગટ કરવા વપરાય તેને નામ योगी તરીકે ओळखाय છે। मतलब जो पद नाम या सर्वनाम के साथ दूसरे पद के साथ अपना संबंध बताता हो। जैसे इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो अनुग के बदले अनुग की जैसी ही काम करता है, ऐसे भाषा घटक को नाम योगी कहते हैं। और नाम योगी की जैसे मैंने आपको लाक्षणिकता बताई कि नाम योगी पदनी पाछड़ अलग आवे छे। जैसे अनुग पद के पीछे जुड़कर आता था, लेकिन नाम योगी अलग से आएगा। वो मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे। नाम योगीनो संबंध क्रियापद साथे होय छे, छतां नाम साथे तेनो प्रयोग थाय छे अने ते विभक्तिना प्रत्ययनी गरज सारे छे। जैसे अनुग विभक्ति प्रत्यय है, ऐसे ही नाम योगी भी विभक्ति प्रत्यय की ही कमी पूरी करता है। अब यहाँ सबसे पहले अनुग की मिसालें देख लेंगे कि नीचे आपेला वाक्यमांथी अनुग शोधो। तो यहाँ मारी पासे गुजरातनो नक्शो छे, तो यहाँ कौन कौन से अनुग है? पासे, तो इसमें ए जुड़ा हुआ है, वो भी एक अनुग आएगा। और गुजरात नो, तो ये जो नो है वो भी अनुग है। गांधी जी नो जन्म पोरबंदर में थयो हतो, तो यहाँ हमने पहले देखा कि गांधी जी नो तो नो, और इसमें पोरबंदर में इसमें माँ ये अनुग है। उसके बाद आ बारणु चावी थी ज खोलायु हशे, तो इसमें आएगा थी, चावी थी, तो थी जो है वो अनुग है। आ दूध गई काल सुधी में वापरवू पड़शे, तो यहाँ शब्द के पीछे जुड़कर कौन सा एकाक्षरी पद आया? माँ, तो ये अनुग है, विभक्ति प्रत्यय है। मैं अने मारा वरे मेहनत करवा मांडी। अब यहाँ आपको लगेगा कि यहाँ तो अलग से कोई नो, नी, नू, ना, माँ, थी कुछ नहीं आया, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। वरे, तो इसमें अंत में ए उच्चारण निकल रहा है, तो ये जो है इसमें वरे में जो ए है वो अनुग है। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। पाकू लखाण थाय ते पहला राम शंकरे देह छोड़ियो, तो यहाँ भी राम शंकरे, तो शंकरे के अंत में जो रे है उसके अंत में ए उच्चारण निकलता है, वो अनुग है। उतावड़े आंबा न पाके, तो इसमें भी उतावड़े जो है वो अड़ के अंत में जो ए है वो अनुग आएगा। टीपे टीपे सरोवर भराए, तो इसमें भी टीपे टीपे में अंत में जो ए आता है वो अनुग है। कोई ने आम सोटीए ने सोटीए मराए, तो यहाँ जो सोटीए है ये साथ में आएगा और ए अनुग आएगा। अब यहाँ आंसर के साथ ही है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। अनुग ढूंढना है, इसमें भी आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही आएगा कि अनुग शोधो या नाम योगी शोधो या अनुग का नाम योगी में फेरफार करो। सम्रांगण तमने तो शोभे हो श्याम, वगर हथियारे त्याज तमे फावशो, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रे है ये अनुग है। इसी तरह आपको भी पहचानना है एग्ज़ाम में। मगने ध्रुजता हाथे,
सही करी आपी, तो यहाँ ने है और हाथे में ए है, तो ये अनुग है। छोकरी केड़े 4 वर्षना छोकराने तेड़ीने चढ़े छे, अनुग एक भी हो सकता है, 2 भी या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपको पहचानना है। मारो उतारो पहला माड़े गेस्ट हाउस में हतो, तो यहाँ ए और यहाँ माँ, ये अनुग है। घड़ीक माँ तो अर्धी राते दी उगाड़ी दीधो, तो यहाँ माँ और यहाँ ते, मतलब के अंत में उच्चारण होता है ए, ये भी अनुग है। दुनिया में रहू होय तो धूड़नो पण खप पड़े छे, तो यहाँ माँ और नो अनुग है। छोकरो भणवामां होशियार छे, तो यहाँ माँ जो है वो अनुग है। रहमान जूनागढ़ थी अहमदाबाद पहुँच्यो, तो यहाँ जूनागढ़ थी, इसमें जो थी है वो अनुग है। छोकरो गुस्सा थी पीठ फेरवीने चाल्यो गयो, तो यहाँ भी थी और ने अनुग है। अब हम यहाँ देखेंगे नाम योगी, जिससे आपको नाम योगी में भी समझ में आ जाए। नाम योगी और अनुग दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन जो अनुग है वो एकाक्षरी है और पद के पीछे जुड़कर आते हैं। नाम योगी जो है वो एकाक्षरी नहीं है, मतलब एक अक्षर के नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा के अक्षर के हैं और वो पद से अलग होकर आते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, डचकारा दई दई गायो चरावीने छाया मही, अब छाया मही यानी छाया पासे, खाई लेवो पोरो, तो यहाँ जो मही शब्द है ये नाम योगी है। तमारा माणसों माटे કંઈક कर तो आ जन्मारो लेखे लागशे, तो ये जो माटे है ये नाम योगी है। पगनी पानी पर पथरानी माफक वरसाद पड़्यो, तो यहाँ जो पर है ये नाम योगी है। छोकराओ वांदरानी माफक चढ़ उतर करे छे, तो यहाँ माफक यानी बंदर जैसे, तो यहाँ माफक जो है ये नाम योगी है। देखिए ये शब्द से अलग है, मतलब जुड़कर नहीं है और एकाक्षरी नहीं है। तद्दन अजाणिया कुटुंबो जोड़े रहूँ मने ना फावे, तो जोड़े जो है वो नाम योगी है। हूँ तेनी साथे तेमना घरे पहुँच्यो, तो जो साथे शब्द है वो नाम योगी है। आतमनो तमारो दीवो प्रगटावो तू वीण सर्व पराया, तो यहाँ जो वीण है यानी वीणा, तारा वीणा सर्व पराया, वीण जो है वो नाम योगी है। तारी बैग अंदर रूम में छे, तो यहाँ जो अंदर शब्द है ये नाम योगी है। तारी माता मंदिर बाहर ऊभी छे, तो यहाँ जो बाहर है ये भी नाम योगी है। तारी पासे मारा 2 रुपया छे, तो पासे जो है वो भी नाम योगी है। आप तो रमतो रमतोट अंधारा तरफ गयो, तरफ जो है वो नाम योगी है। तारा माटे आ चॉकलेट लाव्यो छूँ, तो माटे जो है वो नाम योगी है। तारा वड़े आ उद्घाटन थशे, तो यहाँ जो वड़े शब्द है ये नाम योगी है। अब ये आखिरी जो उदाहरण है इसके ज़रिए मैं आपको अनुग और नाम योगी दोनों एक ही काम करते हैं वो बताऊंगी कि तारा वड़े आ उद्घाटन थशे, इसको अगर हमें अनुग के ज़रिए लिखना हो तो क्या आएगा, तारा थी आ उद्घाटन थशे, तारा थी, तो जो थी आएगा वो तारा से जुड़ जाएगा, एकाक्षरी हो जाएगा थी और वो हो जाएगा अनुग। लेकिन जब ऐसे वाक्य देकर कहा जाए कि अनुग ने बदले नाम योगी नो उपयोग करो, तो थी के बदले वड़े शब्द आ जाएगा या द्वारा आ जाएगा। तारा द्वारा आ उद्घाटन थशे या तारा वड़े या तारा थकी थशे, तो यहाँ वाक्य का अर्थ वही रहेगा, सिर्फ नाम योगी के बदले अनुग या अनुग के बदले नाम योगी आ जाएगा। और जो उसकी लाक्षणिकता है एकाक्षरी या 2 अक्षर का और शब्द से जुड़कर या अलग रहना, उसमें तब्दीली हो जाएगी। तो तारा वड़े उद्घाटन थशे, ये जो है ये नाम योगी है, इसको अगर अनुग में तब्दील करना हो तो तारा थी आ उद्घाटन थशे। तो इस तरह आप नाम योगी और अनुग में भी तब्दीली कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनुग और नाम योगी समझ में आए होंगे। अनुग यानी विभक्ति प्रत्यय जो देखे हमने, ए ने थी माँ नो नी नू ना, एकाक्षरी है और पद के साथ पीछे जुड़कर आते हैं। और जो नाम योगी है उनका भी काम अनुग जैसा ही है, लेकिन वो शब्द से अलग आते हैं, जुड़कर नहीं आते और एकाक्षरी नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, जितने ज़्यादा उदाहरण आप देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।